हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो मेरा गला एकदम ठीक नहीं हुआ है, आवाज़ बैठी हुई है मेरी। वीडियो थोड़ी पुरानी है, तो लेकिन अब एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। अब कर पा रही हूँ मैं। तो अभी हम जो मेरी सबसे छोटी चाची सास हैं, उनके घर में बैठे हुए हैं। तो अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे, यार ये सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? तो परिवार की सभी औरतें, जेंट्स वगैरह सब इकट्ठे हुए हैं। गांव के भी सब आ रहे हैं धीरे धीरे। सब अनाज वगैरह लेकर के आ रहे हैं। पुरोहित जी बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ ये सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पर ना सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज दादी का गैया दान किया जा रहा है दादी के हाथों से। और मैं ना ये सब होते हुए पहली बार देख रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है, पहली बार ये सब देख रही हूँ, सुन रही हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया ही था कि दादी की तबीयत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। बहुत परेशान है वो इस वक्त। 10-12 दिनों से उन्होंने रोटी खाना भी छोड़ दिया है। किसी को पहचान भी नहीं पा रही हैं। और आवाज़ तो मतलब बहुत पहले ही मतलब जीभ में लकवा मार गया था। अब साफ बोल नहीं पा रही थी। रक्षाबंधन के आसपास ही जो है दादी की जीभ में लकवा मार गया था, बोल नहीं पा रही थी। कई दिन तक तो उनकी आवाज़ निकली ही नहीं थी। फिर डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन वगैरह दिलाई, तब जाके थोड़ा सा जो है रिलैक्स फील हुआ था। तो मतलब बोलती तो थी, धीरे धीरे बोलना शुरू तो किया था, लेकिन साफ़ नहीं बोल पाती थी। जीभ जो है लड़खड़ाती थी उनकी बोलने में, और अभी भी जो है जीभ लड़खड़ाती थी बोलने में। लेकिन अब तो पहचानना ही बंद कर दिया उन्होंने। और तो सच में ऐसी हालत हो गई थी दादी की कि सब लोग कहने लगे थे कि ये भैया बहुत उम्र होगी, 100 से ऊपर की हो गई है दादी। अब पापा जी बता रहे थे कि 102 के आसपास की हैं। तो सब लोग कह रहे थे कि इससे अच्छा तो भगवान जो है दादी को अपने पास बुला ले। तो अभी यहाँ पर गैया दान की जो रस्म होती है वही की जा रही है। दादी के हाथ में गाय का छोटा सा बछड़ा था, उसकी पूँछ पकड़ा दी गई है। और सभी लोग अपने अपने घरों से अनाज लेकर के आए हैं। तो एक बड़ी सी थाल में जो इसमें जो है रखा गया है, सब इकट्ठा कर दिया गया है। और गाय जो है इसमें मतलब चौक वगैरह बना के गाय को वहाँ खड़ा करके उसमें ऊपर कपड़ा डाल के जो है ये कलावा बांध रहे हैं पुरोहित जी। और एक तरफ जितनी सब औरतें वगैरह बैठी हुई हैं, ढोलक पे भजन कीर्तन हो रहे हैं राम के, जिससे कि भगवान अम्मा के सारे कष्टों को दूर करे। और ये देख लीजिए दादी को, आप पता नहीं फिर देखने को मिले भी या ना मिले। और आप देख ही सकते हैं दादी की हालत इस वक्त कैसी हो रही है। उनसे बैठा भी नहीं जाता। ताई ताऊ सब उन्हें पकड़ के बैठे हुए हैं। और अभी यहाँ पर बाबा जी ने गाय के इस बच्चे का अभी टीका वगैरह कर रहे हैं, टीका किया है। और अभी ये गैया जो है पुरोहित जी को दान में दे दी जाएगी। और जितनी भी कन्याएं हैं सबको जो है पैसे दिए जाएंगे। और जो अनाज है सबके घरों से आया है वो बांटा जाएगा। बच्चा जो भी अनाज बचेगा वो पुरोहित जी ले जाएंगे अपने साथ। और बच्चे सारे जो भी अनाज ले जाएंगे यहाँ से सब ले जाके दुकान पे बेच देंगे। वैसे ही ये सब होते हुए मैं पहली बार देख रही हूँ। आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा।
और ये है दूसरे दिन सुबह की वीडियो। तो मैं बना रही हूँ आज गोभी के पराठे। तो भैया अंजलि ने खेतों से बहुत सारी गोभी भेजी थी, कोई दे गया था भैया के जान पहचान में। तो गोभी मतलब कई सारे फूल थे, 4-5 फूल थे। तो मैंने कहा चलो पराठे बना देते हैं। तो मैंने गोभी को धो करके अच्छे से फिर जो है घिस करके उस पानी सारा उसको निचोड़ के फिर मैंने कढ़ाई में उसको थोड़ा सा हल्का हल्का जो है फ्राई किया। सारे मसाले डाले, हींग, जीरा, अजवाइन, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक। और उसके बाद फिर जो है सबको गर्मा गर्म गोभी के पराठे बना करके खिलाए। आप लोग भी आ जाइए, गोभी के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं और मुझे तो अच्छे लगते हैं। आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। बैठे हैं प्रांजल, क्या भैया स्टैचू बन गए हो क्या? बर्थडे वाले लोग बोलते नहीं है। अच्छा, ऐसा भी रूल है क्या? मेरे सामने तो जब ऐसे ही नहीं बोलता है प्रांजल। अरे भाई क्या करवा रहे हो? प्रांजल कपड़े कौन लाया? अरे 4 पॉकेट वाले आ गए क्या? पॉकेट वाले कपड़े आ गए क्या भैया? अरे यही है क्या? प्रांजल गया था यहाँ भी पॉकेट है वहाँ भी पॉकेट है। हैं? क्यों? ये तो ऐसे गुस्से में बैठ गया। क्या हो गया भाई? प्रांजल क्या हो गया? अरे भैया ने तो सही नहीं के यार, ला सही से कर दूंगे तो यार। बाबू खड़ी में देख ले। और अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो आज है रेनू के छोटे लड़के का बर्थडे और वो आज 5 साल का हो गया है और पहली बार उसका बर्थडे मन रहा है। पहली बार क्यों बन रहा है मैं आपको बता दूं। तो जब उसका फर्स्ट बर्थडे था, जब 1 साल का हुआ था, तो उस दिन गांव में कोई एक्सपायर हो गया था, तो इसलिए फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया। फिर जब अगर फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट ना हो तो फिर दूसरा पे जो है नहीं मनाते हैं, ऐसे दूसरी साल में शुरुआत नहीं करते हैं। फिर जो है तीसरी साल में करते थे और तीसरी साल में भी कुछ ना कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम हो गई तो नहीं कर पाए। तो अब 5वीं साल में अब ये बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है उसका। और मौसी की दोनों लड़कियां भी यहीं पर हैं अभी, मेरी ननद श्वेता, दीदी प्रतिभा। तो इसलिए रहने में सोचा चलो इस बार केक कट जाएगा, सभी लोग हैं, पूरा परिवार है, तो चलो सेलिब्रेशन हो जाएगा अच्छे से। और मैं प्रांजल को ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे सामने बहुत ही कम बोलता है ये, क्योंकि अभी छोटा है, पढ़ने के नाम पे रोता है। स्कूल जाने में भी बहुत रोता है, बहुत परेशान करता है रहनू को। तो अभी बर्थडे बॉय थोड़ा सा गुस्से में बैठे हैं, पता नहीं किस गुस्से में है। तो बस मैं ऐसे ही उसकी टांग खींच रही हूँ। और अभी यहाँ पे ये बर्थडे केक आ गया है और कैंडल भी लगा दी गई है। तो बस अभी सब लोग टीका कर रहे हैं। तो बच्चे की मतलब प्रांजल की बुआ अभी टीका कर रही है। और इस वक्त तो हमारे पूरे परिवार का सबसे छोटा मेंबर भी शामिल हो गया है, बोला भैया की गोद में है। और हमारी वामू की नज़र बर्थडे केक पे कि कब जल्दी से बर्थडे केक कटे और वामू जो है केक खाए। और मेरी सबसे छोटी देवरानी प्राची, भोला भैया की वाइफ, वो जो अभी रूम में अंदर लेटी हुई है, आराम करी, क्योंकि उसके स्टिच वगैरह आए हैं ना, तो थोड़ा सा जो है अभी उसे उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। और अंजलि की भी जो है तबीयत ठीक नहीं है, उसके भी फीवर आ रहा है, बहुत ही जुकाम वगैरह हो रहा है, वो भी परेशान है मेरी तरह, तो वो भी नहीं आ पाई है। चलिए अभी मैं भी जो है प्रांजल का टीका कर देती हूँ। और अभी यहाँ पर जो है कैंडल जो है बुझा दी गई हैं। तो ये कैंडल मतलब मेल्ट हो रही थी केक में ही, तो इनको हम एक साइड कर दे रहे हैं, वरना ये सब केक में हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर रेनू ने भी प्रांजल से केक कटवाया है। तो आप सभी लोग भी उसे बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए।
और अभी यहाँ पर प्रांजल की दादी मम्मी सब ने जो ऐसे केक खिलाया, मैंने भी खिलाया। मुझसे थोड़ा सा, मैं पढ़ाती हूँ ना, थोड़ा पढ़ाते समय थोड़ा सा डांट देती हूँ तो थोड़ा सा मुझसे शर्म आता है, बट केक खा लिया था। और बामू को आज पता नहीं क्या हुआ, पहले तो केक खाने के लिए कर रही थी, लेकिन जब प्रांजल ने खिलाना चाहा तो तब इसने केक नहीं खाया। भाई मन की मौजी है ये तो। और ये है मतलब हाँ तीसरे दिन की वीडियो, तो तीसरा दिन मिला करके तब वीडियो बन पाती है। तो यहाँ हम एक फंक्शन में आए, हम लोग आए हैं मथुरा। तो हमारे बहुत ही खास मिलने वाले हैं, विजय भैया को, तांशु के पापा को बहुत मानते हैं, पापा जी को बहुत मानते हैं। तो उन्हीं की बेटी की शादी के फंक्शन में आए हुए हैं हम लोग। मतलब बहुत दिनों से फ़ोन कर रहे थे, बुला रहे थे, और आज भी उन्होंने इतने कॉल किए कि क्या ही बताऊँ मैं। तो फिर हमको आना पड़ा फाइनली, और इनविटेशन हमारे पूरे परिवार में था। तो यहाँ मैं, विजय भैया, अंजलि और हमारे जेठ जी संतोष भैया, पूनम दीदी, सब लोग हैं, बच्चे वगैरह सब हैं। तांशु के पापा इस फंक्शन में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वो हाथरस चले गए थे। और ये फंक्शन मैं आपको बता दूं, मथुरा में केदार रिज़ॉर्ट है, वहाँ पर था शादी का फंक्शन। सो अभी हम लोग ने थोड़ी देर आकर के बैठे, फिर कहा चलो जल्दी से जो है नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मतलब हर तरीके की मिठाइयाँ थी, घेवर भी था, मिल्क शेक थे तरह तरह के, कोल्ड ड्रिंक, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो यहाँ पर ना हो। और मुझे तो ना भाई मीठा खाना बहुत पसंद है, शौकीन हूँ मीठे की, और घेवर तो सच में मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और हमको ना यहाँ आने में बहुत टाइम लग गया था। आज इतना सहालक था, इतना ट्रैफिक मिला पहुँचने में, हमको बहुत टाइम लग गया आगरा से यहाँ मथुरा पहुँचने में। 5:30-6 बजे के निकले हम लोग यहाँ 9 बजे तक पहुँच पाए हैं। और यहाँ ये जो भैया कोर्ट में खड़े हुए हैं, हमारी जेठानी पूनम दीदी से बात कर रहे हैं, इन्हीं की बेटी की शादी है। और सच बताऊँ, भैया ने मतलब अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर रहे हैं। मतलब डेकोरेशन हर, मतलब क्या ही बताऊँ, सब चीज़, मतलब डेकोरेशन भी देखने लायक थी, और किसी चीज़ की कहीं कोई कमी नहीं रखी है उन्होंने। ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी थी, सिंगर्स थे जो मतलब लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। और बामू देखो खड़ी हुई है, आइसक्रीम का मज़ा ले रही है, और मैं इसको आइसक्रीम नहीं दे रही थी खाने के लिए क्योंकि इसको हल्की सी सर्दी हो रही है। लेकिन जैसे ही इसने देखा ना, बच्चे खा रहे थे, तांशु पूर्वी सब लोग आइसक्रीम खा रहे थे, तो उनको खाते देखा ना, तो ये भी ज़िद करने लगी। तो फिर इसको थोड़ी सी आइसक्रीम खिलाई मैंने। और भैया तो हमें जो है जयमाल के लिए रोक रहे थे, लेकिन फिर हम जयमाल के लिए नहीं रुके क्योंकि फिर हमको ना काफ़ी लेट हो जाता। दूसरे दिन जो है बच्चों का स्कूल टेस्ट थे, तो फिर भाई हम लोग टाइम से लौट आए, जयमाल का वेट नहीं किया। हाँ, जो है दुल्हन जो है स्टेज पे जाने के लिए रेडी थी, स्टेज पर पहुंच गई थी। तो यहाँ ये देखिए, हाँ, दुल्हन की एंट्री हो रही है बहुत ही शानदार तरीके से, और दुल्हन भी बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये सब देख करके तो मैं, अंजलि जो है पूनम दीदी से बोल रहे थे कि पूनम दीदी देखो, अभी तो आपकी बेटी जो है बड़ी है, तो आप ही जो है सबसे पहले अपनी बेटी की शादी करोगी। मैंने, हमारी तो वामू छोटी है, तो मैंने कहा खूब अच्छे से करना। तो ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती मजाक किया, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए, और मतलब रात के 12:30 बजे तक हम लोग घर आ पाए हैं। और फ्रेंड्स अभी हम लोग घर आ गए हैं, उस टाइम रात के 1:30 बज रहे, 12:30 बजे तक हम लोग आए। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, सब सामान सेट किया, कपड़े वगैरह सब उठा के रखे, कड़ी फोल्ड करके, और बाबू को दूध पिला के सुलाया। तो बस अब हाँ, बस मैं भी सोने जा रही हूँ। और ये देखिए बम्मू हमारी कज्जू कज्जू करके आराम से सो रही हैं, काजल लगाया मैंने तो। और यहाँ ये देखो तांशु, इधर सो प्लो पे, इसको मेरी गोद में सर रख के सोना है। यहाँ सो जा बेटा, प्लो पे अच्छे से सो, मैं भी रेस्ट करूँगी, अब सोऊंगी, आराम करूँगी।
तो फ्रेंड्स अब मुझे भी काफ़ी तेज़ नींद आ रही है भाई, 1:30 बज गया, बहुत टाइम हो गया, सुबह भी जल्दी जगना, तांशु स्कूल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।